आज का जो लेक्चर है वो हमारा बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि पाइवट टेबल जिसे हमने स्टडी किया कि पाइवट टेबल्स को और पाइवट चार्ट को यूज़ करते हुए कैसे हम क्विकली एक डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। जो डैशबोर्ड है एक्सेल में डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने के मल्टीपल वेज हैं। उनमें से जो क्विकेस्ट वे है जिससे आप फ़ौरन जो डैशबोर्ड बना सकते हैं वो हमारा पाइवट टेबल है कि पाइवट टेबल के जो टूल को यूज़ करते हुए हम क्विकली जो डैशबोर्ड है उसे डिज़ाइन कर लें। सबसे पहले इसके फीचर जो हैं हमारे डैशबोर्ड के वो देखिएगा कि ये ईयर वाला फ़िल्टर है कि अगर से मैं क्लिक करता हूँ 2021 पे तो ये जो मेरे डाटा लेबल्स आ रहे हैं इनमें या जो मेरे डाटा कार्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर ये जो नंबर है ये चेंज हो रहा है और मेरे सारे के सारे जो ग्राफ हैं वो चेंज हो रहे हैं। अगर 2022 को सिलेक्ट करते हैं तो 2022 का जो डाटा है उसकी बेसिस के ऊपर जितने भी ये मेरे ग्राफ हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमें यही देखना है कि अगर हमें इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो बनाना हो तो फिर हम उसे कैसे क्विकली डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि इस तरह के डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने के लिए हमने आइकॉन को यूज़ किया है तो ये आइकॉन आ रहे हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। देन ये हमारा उसी तरह से डाटा आ रहा है और एक वर्किंग की शीट है। जब भी डैशबोर्ड के साथ काम करेंगे वो आपकी भले आप वो पाइवट टेबल के साथ कर रहे हो या आप किसी और दूसरी मेथोडोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपकी एक वर्किंग की शीट होगी जिसमें उससे रेलेवेंट जो वर्किंग है डैशबोर्ड से वो आ रही होंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि इधर ये पाइवट चार्ट ये पाइवट टेबल्स बने हुए हैं और इनकी बेसिस के ऊपर ये सारे के सारे जो पाइवट चार्ट हैं वो बने हुए हैं जो स्लाइसर के साथ कनेक्टेड हैं। और अगर हम इन्हें देखते हैं तो ये शेप्स हैं। शेप्स के अंदर हमने उनको लिंक किया हुआ है अपने जो पाइवट टेबल है उनकी वैल्यूज के साथ। तो जैसे ही उनका डाटा चेंज होता है पाइवट टेबल का स्लाइसर को जब हम अपडेट करते हैं तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो अपडेट हो जाता है। सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारा जो फ़िल्टर जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो ईयर का फ़िल्टर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ऐसे करना होगा कि एक कॉलम ऐड करना होगा ईयर का। ईयर का एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया। देन एक हमारा एक्सेल के अंदर फंक्शन है ईयर का। अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करते हुए हम डेट को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि उसने ये कन्वर्ट कर दिया बट उस ईयर के अंदर मगर इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिट डिफरेंट है। तो फॉर्मेटिंग के अंदर आके हमने ये वाली फॉर्मेटिंग ले ली है, डेसिमल प्लेसेस को ख़त्म कर दिया है। इवन राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं कि हम फॉर्मेट सेल के अंदर आ जाएं और इधर आके नंबर और इसे ख़त्म कर दें जो डेसिमल सेपरेटर है। तो ये हमारे ईयर आ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें पाइवट टेबल बनाने हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम फिर चार्ट डिज़ाइन करेंगे। ये मैं आ जाता हूँ जी वर्किंग वाली फाइल पे। हमें एक पाइवट टेबल बनाना है जिसमें मंथ आ रहे हैं और सेल्स आ रही हों। एक पाइवट टेबल कस्टमर नेम सेल्स का, इसी तरह से प्रोडक्ट सेल्स का, प्रोडक्ट कैटेगरी और उसकी सेल्स का, और एक हमें पाइवट टेबल बनाना है जिसमें हमारे एम्प्लॉइज आ रहे हों और प्रोडक्ट्स आ रही हों। लें जी आ जाते हैं हम अपनी फाइल पे। इंसर्ट पे हम आए और पाइवट टेबल में टेबल रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। एग्जिस्टिंग वर्कशीट को चेक करते हुए वर्किंग वाली शीट पे आ गए। हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद डेट को ले लिया। डेट को लेने के बाद हमने इसी तरह से अमाउंट को ड्रॉप कर दिया। अब हमें डेट के अंदर जो है वो मंथ को लेना है। तो अभी मैं ऐसे करने जा रहा हूँ कि मैंने ले लिया है जिसमें से ईयर को एक्सक्लूड कर दिया, क्वार्टर को एक्सक्लूड कर दिया और इवन ऑर्डर डेट को भी एक्सक्लूड कर दिया। तो ये देखिएगा कि ये मेरा जो पाइवट टेबल है जिसमें मंथ और सेल्स ये वाला आ रहा है ये इंफॉर्मेशन। तो मैं ये मेरा एक पाइवट टेबल बन गया है। नेक्स्ट
मुझे क्या करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग के आके नंबर फॉर्मेट में मैं डेसिमल प्लेसेस के अंदर नहीं चाह रहा नंबर को, तो मैंने जो डेसिमल प्लेसेस थे उनको ख़त्म कर दिया, यूज 1000 सेपरेटर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें सिर्फ इसमें जो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, हमें ये देखना होता है कि अगर हमारा डेटा एक्सपेंड करे तो हमारे पाइवेट टेबल ओवरलैप नहीं करने चाहिए। मैंने इसी पाइवेट टेबल को कॉपी कर लिया, कि मैंने 1 2 ये मैंने कॉपी कर लिया पाइवेट टेबल को। अब इसमें जो सेकंड पाइवेट टेबल है, ये फर्स्ट के अंदर आ रही थी हमारी मंथ और सेल्स की इंफॉर्मेशन। अगर हम सेकंड के अंदर आते हैं तो उसमें कस्टमर वाइज सेल्स हैं, तो इसमें हमने क्या किया जी कि हमने फील्ड लिस्ट को शो किया, मंथ को हमने ख़त्म कर दिया और इधर कस्टमर को ले आए। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट पाइवेट टेबल है, उसमें हमें क्या करना है, क्वार्टर आने चाहिए और सेल्स आनी चाहिए। नेक्स्ट के अंदर फिर हमने एक दफ़ा से ग्रुपिंग को क्लिक कर दिया है, ताकि हम क्वार्टर को भी देख पाएँ और मंथ को भी देख पाएँ। बट साथ में देखिएगा फर्स्ट वाले को भी उसने चेंज कर दिया, तो अभी मैं इस टेबल के अंदर मैंने मंथ को ख़त्म कर दिया ताकि ये क्वार्टर की सेल्स आ जाएँ। इसी तरह से फर्स्ट पिवट टेबल पे मैंने दोबारा से क्लिक करते हुए उसके अंदर जस्ट मैं मंथ को ले आया हूँ जी। तो ये मंथ वाला हो गया, हमारा कस्टमर वाला हो गया, देन क्वार्टर की इंफॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुझे कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज समरी बनानी है, तो मैंने अगेन शो फील्ड लिस्ट किया, इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। मुझे एक प्रोडक्ट वाइज बनानी है, तो ये देखिएगा कि ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ गई हैं। नेक्स्ट मैं आता हूँ, तो नेक्स्ट केस में मुझे प्रोडक्ट की बजाय प्रोडक्ट कैटेगरी को लेना है, प्रोडक्ट कैटेगरी ये भी हमारा आ गया। और अगर डैशबोर्ड पे आते हैं तो लास्ट के अंदर एम्प्लॉई और प्रोडक्ट है, तो मैंने एम्प्लॉई और प्रोडक्ट के लिए इसी पाइवेट टेबल को मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। इधर मुझे सिर्फ इसमें जो ऐड करना है, मुझे एम्प्लॉई को ऐड कर लेना है। नहीं जी, हम एम्प्लॉई को ऐड कर लेते हैं, ये एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन आ रही है। एम्प्लॉई एंड प्रोडक्ट, ये हमारे जो पाइवेट टेबल जो हमें चाहिए थे डैशबोर्ड के, वो हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें इधर आके स्लाइसर को ऐड करना है। स्लाइसर को ऐड करने के लिए हमने ये इंसर्ट स्लाइसर किया और इंसर्ट स्लाइसर में ईयर को सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, ये हमारा जो स्लाइसर है वो आ गया। अभी हमें सिर्फ ये देख लेना है कि ये जो क्या ये वाला जो स्लाइसर है, ये जितने भी हमारे पाइवेट टेबल हमने बनाए हैं इनके साथ कनेक्टेड है या नहीं। अभी ये देखें कि ये वाला जो स्लाइसर है ये सिर्फ इसी के साथ कनेक्टेड है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर स्लाइसर को बाकी पाइवेट टेबल के साथ भी कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम रिपोर्ट कनेक्शंस के अंदर जाते हैं और जितने भी ये पाइवेट टेबल आ रहे हैं इनको चेक कर देंगे। हमने चेक कर दिया है जी, ये जितने भी पाइवेट टेबल आ रहे थे इस वर्कबुक के अंदर ओके कर दिया। अभी ये देखिएगा कि ये जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे जो सारे पाइवेट टेबल हैं उसमें ग्रैंड टोटल सेम आ रहा है, इट मीन कि ये हमारा जो स्लाइसर है अब इन सारे पाइवेट टेबल के साथ कनेक्टेड है। देन हमें क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर बोथ वेज होते हैं, आप शेप भी इधर को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने जस्ट रोज को सिलेक्ट करके ये कलर कर दिया है। इवन कलर में मैं ऐसे करता हूँ जी कि इस दफ़ा ये जो ये समवट ग्रीन कलर है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बट ये सारी आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कौन सा जो कलर है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है जी, मैंने ये जो मेरा स्लाइसर था इसे मैंने कट करके अभी इस जगह पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको लिटिल बिट जो इसकी फॉर्मेटिंग फर्दर करनी होगी वो मैं कर लूँगा, बट मैंने इस जगह पे इसे प्लेस कर दिया।
इसके बाद वापस हमें आना है वर्किंग के अंदर। वर्किंग में फर्स्ट पाइवट टेबल पे हम आए और फर्स्ट पाइवट टेबल पे आने के बाद पाइवट टेबल एनालाइज में और पाइवट चार्ट में जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो लाइन है और ये लाइन विद मार्कर है, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिएगा कि ये हमारा फर्स्ट आ गया जी चार्ट। कंट्रोल एक्स किया और हमने इसे इधर प्लेस कर दिया। बाकी इसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो भी हम बाद में करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है अगर हम उसे देखते हैं तो ये पाई चार्ट है। अगेन हम पाइवट टेबल एनालाइज में आए और हमने इसमें आने के बाद पाइवट चार्ट में सिलेक्ट कर लिया पाई को, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे भी इसी तरह से कट करके मैं आगे लेके जा रहा हूँ। इसमें इनकी जो फाइन ट्यूनिंग फर्दर करनी है वो भी हम करते हैं जी। नेक्स्ट क्वार्टर वाइज सेल्स जो हैं, ये अगर इस पे आते हैं तो इसमें हमने जो चार्ट बनाया हुआ है वो है हमारा कॉलम चार्ट। ओके कर दिया जी। इसे भी कट करके हम अपने डैशबोर्ड में ले गए। इसी तरह से हमारी ये जो आ रही हैं जी प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। ये प्रोडक्ट कैटेगरी इसका हम बना लेते हैं जी। जो इसका जो चार्ट बना हुआ है वो बना हुआ है डोनट चार्ट। ये पाई को अगर सिलेक्ट करते हैं तो पाई के अंदर ये फर्दर डोनट चार्ट की ऑप्शन होती है। इसे मैंने उसी तरह से कट करके मैं डैशबोर्ड के अंदर आ गया और डैशबोर्ड में मैंने इसे प्लेस कर दिया इस जगह पे। देन अगेन वर्किंग में आ गए। हमने रीजन वाइज जो पाइवट टेबल है वो नहीं बनाया, तो वो भी मैं इसे बनाने जा रहा हूँ ताकि हम रीजन वाइज का भी हमने डोनट चार्ट बनाना है। अगेन राइट क्लिक किया, शो फील्ड में आए और शो फील्ड में आने के बाद अब मुझे इस जगह पे ड्रॉप करना है रीजन को। रोज में मैंने ड्रॉप कर लिया और देन पाइवट टेबल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है या वो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और अगेन पाइवट चार्ट में जाने के बाद पाई में से मैंने डोनट को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। इसे भी कंट्रोल एक्स करके पेस्ट कर दिया मैंने इधर अपनी डैशबोर्ड शीट पे। और जो हमारा आखिरी चार्ट है उसे हम देख लेते हैं। ये भी कॉलम चार्ट है। वापस वर्किंग पे आ गए। इस पाइवट टेबल पे हमने क्लिक किया और अगेन पाइवट चार्ट में से ये क्लस्टर्ड कॉलम ही है जी, इसे हमने ओके कर दिया और इसी तरह से इसे भी हमने इधर प्लेस कर दिया। अभी हमें इनको फर्दर जो है इनकी फाइन ट्यूनिंग करनी है चार्ट्स की। आ जाते हैं जी, जो डाटा कार्ड है वो बाद में हम ऐड कर देंगे। अभी वैसे क्लिक करके देख लीजिएगा कि ये हमारे सारे जो डैशबोर्ड के अंदर ग्राफ हैं वो अपडेट हो रहे हैं। अदरवाइज ये है कि हमें फिर चेक करना पड़ेगा। अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये चेंज हो रहे हैं। वापस आ जाते हैं। फर्स्ट चार्ट को हमने सिलेक्ट किया। अब पाइवट चार्ट एनालाइज के अंदर आ गए और जितने भी ये थे हाई डाल हमने किया तो ये जो बटन थे वो सारे के सारे हमारे खत्म हो गए। इसी तरह से सेकंड में भी हाई डाल किया। इसी तरह से हमें नहीं चाहिए ये जो लेबल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट चार्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर भी हाई डाल कर दिया।
हाइड करने से हमें पता है कि जो पाइवट चार्ट वाले जो एलिमेंट हमें नजर आते हैं खत्म हो गए हैं। टास्क ग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर से भी हमने हाइड ऑल कर दिया। इसी तरह से जो हमारे वाई एक्सिस के ये जो नंबर आ रहे हैं, ये जो एक्सिस की वैल्यूज आ रही हैं, इस पर मैंने क्लिक किया और इन्हें मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। देन मैंने क्लिक किया एक दफ़ा ये लाइन बार पे और इसमें ऐड डाटा लेबल, ये डाटा लेबल को मैंने ऐड किया। देन मैंने एक दफ़ा क्लिक किया डाटा लेबल पे और इसमें फॉर्मेट डाटा लेबल की ऑप्शन के अंदर इसे मैंने अबव कर दिया कि ये लाइन के अबव मुझे डाटा लेबल नज़र आने चाहिए। इसी तरह से ये जो हमारी लाइंस आ रही हैं, ये वर्टिकल एक्सिस लाइन है, इन पे भी मैंने क्लिक किया और इनको डेल कर दिया। इसके बाद मैंने अगेन लाइन पे क्लिक किया और अगर डिज़ाइन में आते हैं, डिज़ाइन में ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर इसमें देखिएगा जी कि हमारी लाइंस आ रही हैं। लाइन में मैंने ड्रॉप लाइन को ऐड कर दिया। ड्रॉप लाइन पे फिर मैंने एक दफ़ा क्लिक कर दिया तो हम ये इन्हें फॉर्मेट ड्रॉप लाइंस के अंदर जाके से हम ये कहते हैं कि इसमें ये इस तरह की लाइन होनी चाहिए, तो वो लाइन भी समवट हो गई है इसी तरह की। अगेन जो टाइटल है चार्ट का उसे भी मैं डल कर देता हूँ, बाद में हम मैनुअली दे देंगे। इसी तरह से मैंने इसे भी डल कर दिया। नेक्स्ट मैं आ गया हूँ जी, ये जो हमारा पाई है, पाई के अंदर भी हमें इसी तरह से करना है कि हमने पाई आ गया जी, इसके लिटिल बिट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पाई में राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड डाटा लेबल, ऐड डाटा लेबल आ गए। देन लेबल्स पे सिलेक्ट किया और ये फॉर्मेट डाटा लेबल के अंदर ये देखिएगा कि ये हमारे पास फर्दर ऑप्शंस आ रही होती हैं कि हम सीरीज नेम भी ले सकते हैं, कैटेगरी नेम भी ले सकते हैं। ये कैटेगरी नेम को मैंने चेक कर दिया तो ये साथ में देखिएगा कि वो जो कस्टमर्स के नेम है वो आ गए हैं। ये अभी मेरे डाटा लेबल सिलेक्टेड हैं तो मैं इनके फॉन्ट को भी चेंज कर सकता हूँ कि उसको बोल्ड कर दूँ और ये मैंने वाइट कर दिया ताकि इसकी विजिबिलिटी राइट हो जाए। इवन फॉन्ट के अंदर मैं फर्दर भी इसमें एडजस्टमेंट कर सकता हूँ कि जिस पे मुझे लगे कि जो इंफॉर्मेशन है वो सारी नज़र आ रही है। इवन इस ग्राफ को मुझे ज़रा बड़ा करके दिखाना है तो मैंने इसे बड़ा कर दिया। नेक्स्ट आ जाता हूँ जी मैं, ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंदर भी जो ये वैल्यूज़ हैं वर्टिकल एक्सिस की, इन पे मैंने एक दफ़ा क्लिक करके डेल कर दिया। उसके बाद ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस में ये जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं, इन पे भी मैंने एक दफ़ा क्लिक किया और डेल कर दिया। देन राइट क्लिक किया मैंने एक सीरीज पे और उसमें फॉर्मेट डाटा सीरीज, फॉर्मेट डाटा सीरीज में गैप विड्थ को कम कर दिया ताकि इसमें इसकी जो विजिबिलिटी है वो बेट इम्प्रेसिव हो जाए। अगेन मैंने राइट क्लिक किया और ऐड डाटा लेबल में ऐड डाटा लेबल कर लिए ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो नज़र आ जाएं और मैंने वैल्यूज़ का जो फॉन्ट था उसको भी बोल्ड भी कर दिया है और उसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। देन इसी तरह से हम आते हैं जी जो हमारे नेक्स्ट ग्राफ हैं उन पे। ये टोटल जो आ रहा है, ये टोटल को मैंने ख़त्म कर दिया। टोटल को ख़त्म करने के बाद इसकी भी मैं बिट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि ये जी मैंने इनकी भी एडजस्टमेंट कर ली है। अगेन मैंने ये जो मेरा डोनट ग्राफ है इसमें एक सीरीज के ऊपर क्लिक किया, देन मैंने राइट क्लिक किया और फॉर्मेट डाटा सीरीज, फॉर्मेट डाटा सीरीज के अंदर आते हैं तो इसमें डोनट होल साइज है। डोनट होल साइज को मैं एडजस्ट करने जा रहा हूँ जी बिट। मैंने इसे
50 कर लेते हैं। ये मैंने 50 कर लिया। इसी तरह से ये जो दूसरा मेरा डोनट था, इसके अंदर भी मैंने उस पर क्लिक किया सीरीज पे। इधर मैन्युअली भी मैं टाइप कर सकता हूँ कि मैंने, साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑल्दो मैंने फिर से सिलेक्शन की थी, तो ये हमारी सीरीज ऑप्शंस के साथ हम प्ले कर रहे हैं। देन लें जी, ये भी हो गया। उसके बाद इसी तरह से मुझे राइट क्लिक करना है एक डोनट पे, और जो ऐड डेटा लेबल्स हैं वो कर लेना है, ताकि जो वैल्यूज हैं वो मुझे नजर आ जाएं। अगेन मैंने राइट क्लिक किया डेटा लेबल पे, और फॉर्मेट डेटा लेबल के अंदर आया, तो मैंने इसमें ये देखें, ये कैटेगरी नेम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। कैटेगरी नेम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने अगेन इसे होल्ड कर लिया। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेरा डोनट था, उसके अंदर भी मैंने ऐड डेटा लेबल, राइट क्लिक और ऐड डेटा लेबल कर लिए ताकि डेटा लेबल आ जाएं। फिर अगेन राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा लेबल में जाके मैंने कैटेगरी नेम को ले लिया ताकि रीजन का जो नाम है वो आ जाए। ये देखिएगा जी कि ये रीजन भी हमारा आ गया। इसी तरह से जो हमारा ग्राफ है जी, ये जो लास्ट वाला, उस पे भी आके उसे भी थोड़ा सा हम उसकी साइज की एडजस्टमेंट कर देते हैं ताकि उसकी जो विजिबिलिटी है वो बेटर हो जाए। हमने ये क्लिक किया, ये जो ग्रिड लाइंस आ रही थी उनको डल कर दिया। इसी तरह से एक्सिस की वैल्यूज को डल कर दिया। अगेन हमने राइट क्लिक किया सीरीज पे, ऐड डेटा लेबल, ऐड डेटा लेबल हमने कर दिए हैं। और इसी तरह से राइट क्लिक करके ये एक पॉइंट सिलेक्ट हो गया, क्लिक किया, देन राइट क्लिक, और फॉर्मेट डेटा सीरीज में गैप विड्थ, इसे हमें कम करना है। ये गैप विड्थ जो है ये भी हमारी हो गई है जी एडजस्ट। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो डैशबोर्ड है अभी उसकी जो विजिबिलिटी है वो किस तरह से है, क्योंकि जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में यही होता है कि वो एक पेज पे उसकी जो विजिबिलिटी है वो आपको राइट नजर आनी चाहिए। अभी ये साथ में फिल्टर्स को भी देखना है कि फिल्टर भी नजर आने चाहिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा व्यू पे। व्यू पे जो लाइंस आ रही हैं, सबसे पहले शीट पे क्लिक होना चाहिए। शीट पे हमने क्लिक किया, देन जो ग्रिड लाइंस हैं जो नजर आती हैं उनको मैंने ख़त्म कर दिया। इसी तरह से देखिएगा कि ये जो मेरा एरिया है, से मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस बैक एरिया को भी कलर एक असाइन करना है जो से समवट लाइट है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इधर से भी मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कहाँ तक है। ये मैंने फर्दर ले लिया है। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इसका जो कलर है वो होगा लाइट ग्रीन, कर लेते हैं जी, ये लाइट ग्रीन सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मेरे जो ये ग्राफ है ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आए। ग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, और फिर अभी हमें क्योंकि सबके साथ काम करना है तो मैं शो रिबन को क्लिक कर देता हूँ। कि मैंने चार्ट पे क्लिक किया। चार्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में मैं आ गया, और फॉर्मेट में आके मैंने नो फिल कर दिया। नो फिल कर दिया तो जो चार्ट था, चार्ट का जो एरिया है वो उसका कलर चेंज हो गया। अब ये जो प्लॉट वाला एरिया है, इसके अंदर ये जो बॉर्डर होता है ये होता है चार्ट एरिया, और इसके जो इनर होता है इसे कहते हैं प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया को मैं ये वाला कलर देना चाह रहा हूँ। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेरा चार्ट है इसके अंदर भी मैंने शेप फिल को नो फिल कर दिया। तो मैं इसको इधर साथ, और इवन साथ में आपको ये भी करना है कि जो शेप आउटलाइन का मतलब है बॉर्डर, बॉर्डर को भी नो आउटलाइन कर देना है ताकि वो ऐसे ही नजर आए कि वो शीट के ऊपर ही बना हुआ है। ये मैंने, और अब आप इसे क्लोजर भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा ये नेक्स्ट
चार्ट है उस पर भी आ जाते हैं। उधर आने के बाद भी हमने अगर से उसको लिटिल बिट एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट करने के बाद साइज की एडजस्टमेंट करने के बाद शेप नो फिल कर दिया और फिर प्लॉट एरिया पे क्लिक करके इसका जो कलर है वो हमने चेंज कर दिया। हम ये देख लेते हैं कि ये हमें किस तरह से नजर आ रहा है। उसके बाद इसी तरह से आगे आ जाते हैं जी। ये जो हमारे डोनट्स हैं, डोनट्स में भी फॉर्मेट में आके हमने नो फिल कर दिया। नेक्स्ट के अंदर भी नो फिल कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है इसके अंदर भी नो फिल कर दिया। और ये जो हमारा प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया पे क्लिक करके आप उसे कोई भी जो दूसरा कलर है वो असाइन कर सकते हैं। साथ में आपको जो शेप आउटलाइन है वो भी नो आउटलाइन करनी है। जो डोनट्स हैं उसके अंदर भी सेम करना है। इवन अब हम इन्हें क्लोजर भी कर सकते हैं। साइज की चार्ट के जो साइज है उसकी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जो एक्स एक्सिस हैं उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं उनको भी आप हम बोल्ड कर सकते हैं और उनका जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं ताकि उनकी जो विजिबिलिटी है वो भी हमारी राइट हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट आइएगा जी, ये इसे भी हमने बोल्ड कर दिया। 9 ये पहले ही है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें ये लग रहा है जी कि इधर हमारी जो जगह है वो कम है, जिधर हमने अपने जो डाटा कार्ड है उनको शो करना है। बट एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम हेडिंग को और फार्मूला बार को भी गायब करते हैं और जो रिबन है उसे भी फुल स्क्रीन मोड के अंदर लेके जाते हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो डैशबोर्ड है जो डाटा कार्ड के अलावा वो वर्क कर रहा है। ये हमने देख लिया जी कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो वर्क कर रहा है, सारे हमारे जो ग्राफ हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब हमें जो डाटा कार्ड है वो इसके अंदर ऐड करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा जी, हम इस जगह पे जो शो करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट शो करना चाह रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट कितनी है डाटा के अंदर, ये 5 प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इधर 5 कार्ड्स को शो करना है। 5 कार्ड को शो करने के लिए जो कार्ड को शो करते हैं, इंसर्ट में इलस्ट्रेशन के अंदर ये शेप्स आ रही हैं। शेप में से आप सिलेक्ट कर लेंगे, हम इनमें से किसी भी शेप को ले सकते हैं। बट अभी ये मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया और मैंने जो इसका फिल था इस तरह से कर दिया। एक तो हमें ये देखना होगा कि कंट्रोल डी करते चले जाएं तो हम कॉपी कर सकते हैं। ये देखें, ये ऑलमोस्ट जो है ये राइट आ रही हैं। जो भी हमारी ये शेप्स हैं या ये जो साइज है ये हमारा राइट है। अभी ये मैंने इनको ये सारी जो शेप्स हैं शिफ्ट की को प्रेस करते हुए बारी बारी इनको क्लिक करेंगे तो ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम अलाइन के अंदर इन्हें अलाइन टॉप कर सकते हैं ताकि ये हमारी अलाइनमेंट टॉप से बराबर में हो। इसी तरह से अलाइन के अंदर एक ऑप्शन आ रही होती है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली पे क्लिक करते हैं तो इनमें ये जो गैप नजर आ रहा है ये भी हमारा इक्वल हो जाता है। इसी तरह से अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो शेप्स हैं उसमें उनका बॉर्डर ना हो तो वो भी आप नो आउटलाइन करते हैं तो बॉर्डर भी शेप का गायब हो जाता है। अब हमें इस जगह पे क्या शो करना है जी, वापस आ जाते हैं। हमें इधर प्रोडक्ट के नेम शो करने हैं, आइकन लगाने हैं और जो वैल्यूज हैं उसे हमें शो करना है। वैल्यूज को शो करने के लिए हम अगेन इंसर्ट के अंदर आए। ऑल्दो हमारे पास ये ऑप्शन भी होती है कि हम इधर से जो
टेक्स्ट बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लें, ये टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लें। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद व्यू में फार्मूला बार और हेडिंग को हमें ऐड करना है। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब इधर टॉप पे जाने के बाद इज इक्वल टू वर्किंग के अंदर आ गए। अगर वैल्यू को शो करना है K5, ये हमने इज इक्वल टू वर्किंग K5 कर दिया। अब हमें ये चेक कर लेना है, होम में हम चले गए, हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है। फॉन्ट को चेंज कर दिया, इधर मिडिल में करना है, हमें सेंटर में करना है। ये दिखेगा कि ये से इस जगह पे हम इसको प्लेस करेंगे। साथ में हमें शेप फॉर्मेट में आए, बॉर्डर को ख़त्म कर देना है ताकि बॉर्डर नज़र ना आए। उसके बाद इसी तरह से इसे मैंने कंट्रोल डी कर लिया और कंट्रोल डी करने के बाद इसे भी शेप फिल में नो फिल मैंने कर दिया है और बैक को भी शेप फिल में नो फिल कर दिया। ये जो टॉप वाला था जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स, उसमें क्लिक किया मैंने उसके बॉर्डर पे। अब वर्किंग में ये देखें, ये वर्किंग है, मेरी जो प्रोडक्ट है उसका नाम आ रहा है J5 में। इसे मैंने वर्किंग और J5 कर दिया। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ जी। अगेन मैंने क्लिक किया और इसका जो फॉन्ट था वो मैंने 16 कर दिया, बोल्ड कर दिया, लिटिल बिट इसको राइट कर दिया। इवन अगर फॉन्ट मैं ही समझता हूँ कि मुझे इसे इस 24 का चाहिए, वो मैंने कर दिया। मुझे उसके कलर को चेंज करना है। कलर में मैं अपनी चॉइस को कोई भी कलर ले सकता हूँ। मैंने ग्रीन को लेना है, ग्रीन को ले लिया। अब उसके बाद इसी तरह से आइकॉन में से मुझे से इस आइकॉन को मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद ये मैंने इस जगह पे इसको प्लेस कर दिया। अब इवन मैं इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने बाकी जितने भी थे उन्हें डल कर दिया कि मैंने क्लिक किया रेक्टेंगल पे, शिफ्ट की को मैंने होल्ड किया हुआ है, प्रोडक्ट के नेम पे क्लिक किया, उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है मैंने नंबर पे क्लिक किया और इसी तरह से मुझे आइकॉन पे भी क्लिक करने की कोशिश करनी है। चलें, आइकॉन के बगैर मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया जी। ये इन चीज़ों को इनको सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में मैं आया और मैंने इसे ग्रुप कर दिया। अब ये चीज़ें मेरी तीनों इकट्ठी हो गई हैं। मैं आइकॉन पे फिर एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ जी के ताकि मैं देख पाऊँ कि ये आइकॉन मेरा सिलेक्ट हो गया। या आइकॉन में मैं कॉपी नहीं कर रहा। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है इसी को और कंट्रोल डी, अगेन कंट्रोल डी और ये मैंने 2 दफ़ा कर दिया। एक को मैं डेल कर देता हूँ जी। सिलेक्ट कर लिए मैंने जितने भी ये मेरे रेक्टेंगल हैं और अगेन शेप फॉर्मेट में आने के बाद अलाइन टॉप किया ताकि ये सारे अलाइन हो जाएं। अब सिंपली मुझे क्या करना है, ये मैं सेकंड रेक्टेंगल में आया, मैंने ये प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मेरी जो सेकंड प्रोडक्ट है वो आ रही है J6 में, मैंने J6 कर दिया। फॉन्ट बाद में हम चेंज कर लेते हैं। जो नंबर है वो K6 में आ रहा है, K6 कर दिया। नेक्स्ट रेक्टेंगल में जो नेम है वो K7 में आ रहा है, K7 कर दिया, J7 कर दिया है। उसके बाद J8 कर दिया,
उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल में हमने जो है उसे कर दिया है जी J9। ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इसी तरह से ये जो नंबर थे K6 के बाद इधर मैंने K7 और अगेन K7 के बाद इसे मैं K8 और जो लास्ट वाला है उसे मैं K9 ये मैंने कर दी। अब मैं इनके जो फॉन्ट हैं वो चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे ये देख लेना है कि ये मेरी पहली प्रोडक्ट है उसका जो फॉन्ट है वो कितना है। ये 24 है और बोल्ड है और ग्रीन है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ग्रीन किया, 24 किया, बोल्ड किया, नेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ग्रीन, बोल्ड एंड 24 सेम। नेक्स्ट के अंदर भी इन्हीं ऑप्शंस को मुझे सिलेक्ट करना है क्विकली। लास्ट में भी इसी तरह से करना है। इसी तरह से मुझे ये देखना है कि जो वैल्यू है मेरी इसका फॉन्ट 28 बोल्ड और ब्लैक है। 28 बोल्ड एंड ब्लैक। नेक्स्ट के अंदर भी ब्लैक, 28 एंड बोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो ये भी ब्लैक, बोल्ड और 28। वैसे ब्लैक पहले ही है। ये जो लास्ट है उसके अंदर भी बोल्ड और 28। ये देखिएगा जी कि ये हमारे जो डाटा कार्ड है वो भी बन गए हैं। टैब को सिर्फ शो कर लेते हैं। अब आके देखते हैं कि ये हमने आइकॉन इधर प्लेस करने हैं। आइकॉन को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इसी तरह से आप इन्हें पेस्ट कर सकते हैं आइकॉन्स को। आइकॉन को पेस्ट कर दें जी। आइकॉन भी हमारे जी हो चले हैं ऑलमोस्ट सारे ही पेस्ट। अभी वापस आके देख लेते हैं कि जो डैशबोर्ड है उसमें कुछ ये लाइंस भी लगी हुई हैं। ये लाइन कैसे लगाते हैं? ये लाइन उसी तरह से इलस्ट्रेशन के अंदर शेप्स में आते हैं और शेप में ये देखिएगा कि ये लाइन आ रही है। लाइन को हमने इधर से इसी तरह से ड्रॉ कर देना है। जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वाले केस के अंदर हमें लाइन को वर्टिकल ड्रॉ कर देना है। इलस्ट्रेशन में हम आ गए और शेप्स में आने के बाद कंट्रोल डी कर दिया सेकंड लाइन को कॉपी करने के लिए। जो ये वाला हमारा ग्राफ है इसके अंदर भी ये बॉर्डर नजर आ रहा है। तो बॉर्डर का कलर खत्म करने के लिए फॉर्मेट में शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन को सिलेक्ट करना है। क्लोजर कर लेते हैं। जितनी कहते हैं कि पिक्चर के अंदर सिमेट्री होती है, बैलेंस होता है, उतनी ही ज्यादा उसकी अट्रैक्टिवनेस होती है। इसी तरह से फिर इसे कंट्रोल डी कर लिया। बट ये सारी आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं कि आप उन्हें
करना चाह रहे हैं, लाइंस वगैरह लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे हैं, या आपको बिट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, ये हमने लगा दी है। लें जी, हमारा जो डैशबोर्ड है वो रेडी है। बाकी अगर आपने टाइटल देने होंगे तो भी इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स में आप नेम लिख देंगे। तो ये हमारा एक इनिशियल लेक्चर था जी कि हम पाइवट चार्ट के थ्रू कैसे डायनामिक जो डैशबोर्ड है वो बना सकते हैं। इंसर्ट में आ गए। इंसर्ट में आने के बाद फुल स्क्रीन मोड हमने कर दिया। इसी तरह से व्यू में जाके अगर फार्मूला बार को भी हम गायब कर देते हैं, ये देखिएगा जी कि ये आपका जो डैशबोर्ड है वो रेडी है। इवन जो चार्ट्स हैं उन्हें डिटेल में एक और सीरीज के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, जिधर हम निटी गिटी में जाके इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, फिर मुलाकात होगी, अगली लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।